वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंटीजर्स बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक सीमेंट कंपनी है जो कमाती है अर्न्स करती है प्रॉफिट ऑफ 8 रुपये पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट की बोरी को बेचने पे उसे 8 रुपये पर बोरी उसे प्रॉफिट होता है एंड ए लॉस ऑफ रुपीज़ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और ग्रे कलर की बोरी बेचने पे उसे 5 रुपये पर बोरी का लॉस होता है। ये चीज़ कंपनी को होता है, यानी कि 8 रुपये पर बैग पे वाइट सीमेंट बेचने पे प्रॉफिट है और 5 रुपये पर बैग पे उसे सीमेंट बेचने पे 5 रुपये का लॉस हो रहा है। अब पहला ए वाले पॉइंट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द कंपनी सेल्स। तो कंपनी क्या कर रही है, 3000 बोरी वाइट सीमेंट की बेच रही है और कंपनी जो है 5000 बैग्स जो है ऑफ ग्रे कलर की सीमेंट की बोरी बेच रही है। तो इसमें बताना है इन ए मंथ एक महीने में बोरी 3000 और 5000 की बोरी बेच देते हैं। तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो हमें ये बताना है उनका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इस कंडीशन में आपको बताना है। तो पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट की कंडीशन में पॉजिटिव नंबर होगा और लॉस की कंडीशन में निगेटिव इंटीजर होता है। ये चीज ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सीमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे वन बैग प्रॉफिट जो है वो ₹5 है। वन बैग प्रॉफिट जो है 8 रुपये पर बैग है, 8 रुपये पर बैग। और दूसरा वन बैग लॉस कितने का हो रहा है, -5 रुपये पर बैग पे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक सीमेंट की बोरी यहाँ पे सीमेंट की बात कर रहा है। अगर एक सीमेंट की बोरी अगर बेचता है वाइट वाली बेचेगा तो उसे 8 रुपये का प्रॉफिट होगा, और ग्रे कलर की बोरी अगर बेचेगा तो कंपनी को 5 रुपये का लॉस होगा। ये चीज आपको समझना है। तो प्रॉफिट की कंडीशन में प्लस का नंबर पॉजिटिव इंटीजर होगा और लॉस की कंडीशन में निगेटिव का इंटीजर होगा। तो इतना सा आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटीजर बेस पे है तो हमें इंटीजर्स के नंबर्स को पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से लेना होगा। तो यहाँ पे कंपनी ने कितने बेचे हैं, वाइट सीमेंट की बोरी। तो लिखेंगे नंबर ऑफ सोल्ड वाइट सीमेंट, नंबर ऑफ सोल्ड, नंबर ऑफ बैग सोल्ड वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट जो है वो 3000 पे है। तो देखिए एक बोरी पे उसे वाइट सीमेंट की बोरी बेचने पे 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 3000 बोरी बेचेगा तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि वाइट सीमेंट की बोरी बेचने पे उसे 8 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा होता है 24। तो ये आपका हो गया 24,000। इतना अमाउंट आपका वाइट सीमेंट की बोरी बेचने पे आया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपनी जो है ग्रे कलर की जो बोरी है वो 5000 बेच रही है, ये 5000 बेच रही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ 5000, नहीं सिंपल सा लिख देते हैं। यहाँ पे कितनी है यहाँ पे 3000 बैग्स है और यहाँ पे 5000 बैग्स है। 5000 बैग्स सोल्ड इन ग्रे सीमेंट, यहाँ पे आएगा 3000 बैग्स, इधर आएगा 3000 बैग सोल्ड वाइट सीमेंट और इधर 5000 बैग सोल्ड इन ग्रे की बेचने पे कितना आएगा। यहाँ पे
तो यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रे कलर की सीमेंट की बोरी होगी तो उस पर 5 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 5,000 की बोरी बेचेगा तो उसे कितना लॉस होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 5,000 लिखा और उसमें 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव में लेना होगा, 5 5 से 25,000, तो यहाँ पे निगेटिव में आ जाएगा नंबर। तो कुल मिला के उसे माइनस ये दिखाता है कि उसे लॉस की कंडीशन हुई है, और प्लस ये दिखाता है उसे प्रॉफिट की कंडीशन है। तो प्रॉफिट की कंडीशन में प्लस लेते हैं और लॉस की कंडीशन में निगेटिव शो दिखाता है। तो यहाँ पे ग्रे कलर की बोरी है तो 5 रुपए पर बैग पे ग्रे कलर की सीमेंट है, उस पर लॉस हो रहा है 5 रुपए का। और व्हाइट सीमेंट की बोरी पर बैग पे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की कंडीशन में हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, लॉस की कंडीशन में निगेटिव इंटीजर लेते हैं। तो यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई किया तो सीधे ये आ गया। अब हमें ये बताना है कि व्हाट इज इट्स प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब ध्यान समझिए कि हमें नेट लॉस, अब नेट लॉस है कि नेट प्रॉफिट है ये आपको पता चलेगा कैलकुलेशन में। देखिए यहाँ पे दोनों को हम नेट लॉस या प्रॉफिट टोटल हम ऐड करके देखेंगे नेट लॉस क्या हो रहा है। देखिए माइनस का 25,000 और प्लस का 24,000। अब इनको सॉल्व करते, देखिए यहाँ पे ग्रे कलर की जो बोरी है वो लॉस की कंडीशन दिखा रहा है और वाइट कलर की जो सीमेंट की बोरी है वो प्रॉफिट की कंडीशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये है माइनस का 25,000 है और ये प्लस का 24,000 है। दोनों को घटाएंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, क्या माइनस होता है। तो 1,000 निगेटिव में आया, तो यानी कि सिंपल सा समझ में आ गया, निगेटिव आया, निगेटिव की कंडीशन में नेट लॉस होगा। सिंपल सा यहाँ पे नेट लॉस जो हुआ 1,000 रुपए का हुआ। सिंपल सा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर देखिए निगेटिव में आंसर आएगा तो लॉस दिखाएगा, लॉस होगा। प्लस में आंसर आता तो वो प्रॉफिट शो करता। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो प्लस में तो है, लेकिन लॉस की जो वैल्यू है वो निगेटिव में दिखा रहा है। तो निगेटिव वाली संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे नेट लॉस फाइनल आएगा, क्योंकि प्रॉफिट प्लस की कंडीशन में आएगा। यहाँ पे प्लस नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस की कंडीशन में नेट लॉस होगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं प्रॉफिट या लॉस। एक महीने का लॉस कंपनी को 1,000 रुपए का हुआ। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। व्हाइट सीमेंट बैग की संख्या, बोरी की संख्या कितनी होनी चाहिए कि इट मस्ट सेल टू हैव, कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो कंपनी को ना तो प्रॉफिट चाहिए ना ही लॉस चाहिए। तो द नंबर ऑफ ग्रे बैग, तो ग्रे कलर की बोरी जो उसने बेची 6400 बैग बेचे। तो इस कंडीशन में उसे हम देखना चाहते हैं, तो कंपनी के बी का हिसाब से 64 बैग्स जो है वो ग्रे कलर का है, ग्रे बैग, ग्रे सीमेंट। देखिए ध्यान से 6,400 बैग्स ग्रे सीमेंट में बेच रहा है, यानी कि ग्रे कलर मतलब ग्रे कलर की जो बोरी है, जो ग्रे कलर की जो बोरी है उसमें सीमेंट भर के बेच रहा है। तो उस हिसाब से ग्रे कलर की बोरी पे क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा 64 इंटू -5। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि ग्रे में देखिए लॉस हो रहा है। तो कंपनी को यहाँ पे ग्रे कलर की बोरी बेच रहा है तो उसे लॉस कितने का होगा ये देखना पहले। 0 0 5 4 जा 20, 2 आया, 5 6 जा 30, 30 में 2 ऐड किया तो 32 आ जाएगा, 32 निगेटिव में आएगा। तो ये अमाउंट आया, 32,000 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे निगेटिव का मतलब लॉस हुआ, तो लॉस हुआ। अब यहाँ पे पूछ रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट की बोरी। देखिए कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो, कंडीशन में देखिए नाइदर
नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। जब कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो तो अमाउंट वही होगा, यानी कि वाइट सीमेंट की जो बोरी होगी, वाइट सीमेंट से जो प्रॉफिट आएगा, वाइट सीमेंट की बोरी से जो प्रॉफिट निकलेगा वो भी यही अमाउंट होना चाहिए, तभी तो वो बैलेंस बराबर कर पाएगा। यानी कि प्लस में नंबर 32,000 होना चाहिए और ये माइनस में 32,000 है, तो दोनों को अगर बैलेंस बनाएंगे तो प्लस माइनस होके वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जीरो आ जाएगा। जीरो की कंडीशन में क्या होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने वाइट कलर की बोरी कितनी बेची। तो हमें ये पता करना है कि इस अमाउंट पे वाइट कलर की बोरी कितनी होनी चाहिए। तो अमाउंट सेम रखते हैं। अमाउंट इसलिए सेम रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, तो जितने का लॉस हो रहा है उतने का प्रॉफिट अगर हम दिखा देते हैं तो इससे ये पता चल जाएगा ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो अमाउंट वही रखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द नंबर ऑफ वाइट बैग सीमेंट। अब देखिए वाइट बैग सीमेंट, तो यहाँ पे माइनस नहीं दिखाएंगे, सीधे सीधे अमाउंट दिखाएंगे 32,000। क्यों? क्योंकि वाइट सीमेंट की बोरी है तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। अमाउंट वही रखेंगे लेकिन उसको प्लस में शो करेंगे। प्लस में इसलिए शो करेंगे कि वाइट कलर की जो बोरी होगी उसका जो अमाउंट निकलेगा वो प्लस में आंसर आएगा। तो प्लस में आने की कंडीशन में 30,000 को निगेटिव में ना शो करके हम प्लस में शो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन ये है कि जब ग्रे कलर की जो बोरी बेच रहे थे उसमें हम 5 रुपए से मल्टीप्लाई किए थे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें बोरी की संख्या पता करनी है। तो क्या करना होगा, क्वांटिटी हमें पता करना है। तो अमाउंट हमें टोटल अमाउंट पता है, तो क्या करेंगे 8 रुपए के हिसाब से हम वाइट कलर की जो बोरी है तो जो बोरी कितनी आएगी उसमें से मल्टीप्लाई करने पे ये अमाउंट आया। तो जब मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट ये निकलेगा तो हम इसी 8 रुपए से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम डिवाइड करके देखते हैं कितनी बोरी आएगी। 8 1 जा 8 और यहाँ पे 8 4 जा 32, तो ये आपका 4000 आएगा। 4000 बोरी वो बेचेगा। तो इस तरीके से अमाउंट को सेम रखा, बस ये बोरी प्रॉफिट पे वाइट कलर की बोरी पे जो प्रॉफिट है वो 8 रुपए पर बोरी पे है। तो अगर टोटल अमाउंट में 8 से भाग दे देंगे तो हमें बोरी की संख्या पता चलेगी। तो नंबर ऑफ वाइट बैग सीमेंट, तो हम इसे 8 से भाग दे के आंसर निकाल सकते हैं। 8 4 जा 32, 4000 बोरी वो बेचेगा। तो इससे ये पता चल गया कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, क्योंकि दोनों का ही अमाउंट हमने सेम दिखाया। व्हाइट कलर की बोरी के हिसाब से और ग्रे कलर की बोरी के हिसाब से सेम अमाउंट होने पे ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। बस इससे ये पता चल गया कि व्हाइट कलर की बोरी कितनी बेचनी है। तो 4000 बोरी बेचेगा तो कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। और ग्रे कलर की बोरी कितनी बेच रहा है, 6400। तो इस तरीके से क्वेश्चन में इंटीजर्स वाले सवाल को सॉल्व करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।